नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अधिकतर सभी ज़िलों में जो है वो नियुक्तियां जारी हो चुकी है। कुछ ज़िलों के जो ब्लॉक हैं उनमें कार्य थोड़ा धीमा चल रहा है। उनको छोड़कर ऑलमोस्ट सभी ज़िलों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। नियुक्ति आदेश सभी ज़िलों के जारी हो चुके हैं। नियुक्तियां अभी तक कुछ पंचायत समिति में नहीं दी गई है, बाकी सब में दे दी गई है। वहीं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है वो जांच की जा रही है। स्पेशल बीएसटीसी के कैंडिडेट हैं, उनकी भी अभी जो है दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि स्पेशल डीएलएड के अभ्यर्थी अदर स्टेट से जो है वो उनकी डिग्री होती है, तो इस वजह से उनकी जाँच की जा रही है। अधिकतम जो है 15 जून तक इनकी जो जाँच वो पूरी होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि निदेशालय ने 10 दिन का वक्त दिया था कमेटी का गठन करके कि इनके दस्तावेज सत्यापन किया जाए। तो निश्चित रूप से 10 दिनों में दस्तावेज सत्यापन करके 2-4 दिन ज्वाइनिंग में दें तो भी अधिकतम 15 जून तक इनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। वहीं नॉन ज्वाइनर्स की लिस्ट कब तक आएगी और रिजर्व लिस्ट को लेकर जो है सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉन जॉइनर्स की लिस्ट है वो कब तक आएगी। सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। नॉन जॉइनर्स की लिस्ट वेटिंग से पहले आती। वेटिंग में अभी कम से कम मान के चलो आप, तो 1 से 1.5 महीना लग सकता है। वेटिंग में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग सकता है। नॉन जॉइनर्स की लिस्ट का पता मैं बताऊं कब तक चल जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। जो भी ब्लॉक से, पंचायत समिति से जो ऑर्डर, ज्वाइनिंग ऑर्डर दिए जाते हैं, उसमें आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है कि आप 15 दिन में ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं ये 19 नंबर पॉइंट देखिए। अभ्यर्थियों को पदस्थापित विद्यालय में 15 जून 2022 तक उपस्थिति देखकर पद ग्रहण करना होगा। यदि पदस्थापित विद्यालय में वह इस तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। मतलब ये जो है इसमें 31 मई को जारी किया गया है नियुक्ति आदेश, तो इसमें 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे कुछ जिलों में जो है पहले नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे, तो मतलब आप मान के चलो 10 जून के बाद में जो है नॉन जॉइनर्स उनकी लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ ज़िलों जैसे प्रतापगढ़, पाली है, इनमें 10-11 जून को जो है ज्वाइनिंग की अंतिम दिनांक थी, तो इनको 10 जून तक ज्वाइन करना अनिवार्य था। जो ज्वाइन नहीं करेगा उनके ज्वाइनिंग आदेश निरस्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से वो नॉन जॉइनर माने जाएंगे। वहीं सबसे बड़ा सवाल रिजर्व लिस्ट को लेकर आ रहा है, रीसफल रिजल्ट को लेकर आ रहा है। तो पूर्व की जो भर्तियां हुई है उसमें वेटिंग से पहले जो है एक बार रिजल्ट रीसफल हुआ है। रीसफल होने की भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हमने देखा है कि अभी वैकेंट है। जो वास्तविक सीटें हैं उन पर, वास्तविक पद है उतने पदों पर अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है। काफ़ी पद हर ज़िले में आपने देखा कि काफ़ी सारे पोस्ट हैं वो रिक्त रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से रीसफल आने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात, जो रिजर्व लिस्ट को लेकर 252 सीटें थी, उनको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे। तो 252 सीटों को लेकर एक तो मामला स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि आपने देखा होगा आज के पेपर में भी कि जो आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए, एक अभ्यर्थी है उनके लिए सीट रिजर्व रखने का ऑर्डर आया है। मतलब पहले उसके लिए सीट रिजर्व नहीं रखी गई थी, किसी के लिए केस वाले अभ्यर्थियों के लिए सीट रिजर्व नहीं रखी गई है अभी तक। दूसरा जो है स्पेशल बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई थी। इसके कुछ इफेक्ट मैं आपको बताऊं कि, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि जो न्यायालय है उसने स्पेशल बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए मौका दिया था, और इस शर्त पर दिया था कि उनके आवेदन न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेंगे। यदि उन अभ्यर्थियों को न्यायालय आदेश देता कि ये लेवल फर्स्ट में जो सामान्य शिक्षक है उसके लिए पात्र हैं, इनको ज्वाइनिंग दो, तो सरकार किन पदों पर ज्वाइनिंग देती। निश्चित रूप से उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई थी, क्योंकि नए पदों का सृजन करना तो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में इस स्थिति में संभव नहीं होता है। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाती है। तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से 132 जो अभ्यर्थी थे उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई थी। एक्स आर्मी के जो कैंडिडेट हैं वो भी न्यायालय की शरण में है, उनको भी जो है अपात्र घोषित कर दिया गया। फाइनल मेरिट में उन्हें शामिल नहीं किया गया। एक कोर्स है उनका, उसको वैलिड नहीं माना गया है। काफ़ी अभ्यर्थी शामिल हैं और काफ़ी जो कोर्स वाले हैं उस कोर्स के पर्टिकुलर कोर्स के अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया गया है, तो उनके लिए भी न्यायालय ने रिजर्व रखी है सीटें, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। लेकिन
अब मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, 132 सीटों के लेकर जो है एप्लीकेशन निदेशालय पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं निदेशक महोदय को कि राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत रिजर्व रखी गई 132 सीटों पर नई सूची जारी करने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि हाल ही माननीय उच्च न्यायालय की एसबी जो है सिविल रिट पिटीशन संख्या, इसमें जो है दिनांक 26 मई को विशेष बीएसटीसीधारी शिक्षकों को सामान्य शिक्षक के पद पर सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया है। जिसमें उसके लिए जो रिजर्व रखी गई सीटें थी 132, उस पर माननीय न्यायालय का फैसला आ गया है, जिससे सामान्य शिक्षकों को श्रेणीवार नई सूची जारी कर भरा जाना प्रस्तावित है। अतः निवेदन है कि 132 सीटों को शीघ्र भरने की कृपा करें। इसको लेकर जो है वो एप्लीकेशन निदेशालय को दी जा चुकी है। तो निश्चित रूप से ये मामला स्पष्ट हो चुका है कि जो 132 सीटें इस विशेष शिक्षकों के लिए रखी गई थी, उन पर सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाना प्रस्तावित है, ऐसा इसके अनुसार लग रहा है। और जैसा कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग भी और पूर्व की न्यूज़ जो थी उनके अकॉर्डिंग भी ऐसा ही अंदेशा लगाया जा सकता है। तो अब सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहे हैं कि इनमें से हमारी कैटेगरीज़ की अलग अलग कैटेगरीज़ के अभ्यर्थी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी कैटेगरीज़ की कितनी सीटें हो सकती है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, जनरल की कितनी है। तो दोस्तों इसको लेकर स्पष्ट रूप से तो लिखा हुआ नहीं है कि आपके लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है, लेकिन जो पिटिशनर है, जो याचिकाकर्ता है इसमें 132, वो याचिकाकर्ता जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी की सीटें रिजर्व रखी गई थी। उन याचिकाकर्ताओं की लिस्ट जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसकी जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, तो वहाँ पे आप जो है आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरी के आप जनरली हर अभ्यर्थी को पता होता है कि हमारी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के कास्ट में क्या क्या सरनेम लगा रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सामान्यतः आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी हैं। हर इंसान को पता नहीं चलता कि आपकी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी हैं, लेकिन आप अपनी कैटेगरी का जो है इजीली पता लगा सकते हैं। वो लिस्ट आप चैनल पर देख सकते हैं। 26 मई को आई थी, तो 26 या 27 तारीख को मिल जाएगी, और नहीं मिलती है आपको तो आप मेरे को मैसेज करके भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता है अपडेट विद राजेश चौधरी, आप सर्च भी कर सकते हैं और मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स थी। इसके अलावा भी जो अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।